OHM में फेज डिफरेंस लाने का मूलभूत कारण क्या ये पाथ डिफरेंस है? और हां सर, मूलभूत कारण पाथ डिफरेंस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो भाई, अरे हाँ हाँ भाई। ठीक है सर, बात समझ गए सर? अरे हाँ हाँ सर, चलो भाई, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर। तो ये S1 ये S2 ये X1 ये X2, S1 ये S2 X2, तो X डेल्टा X क्या है? डेल्टा X इज पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स। उस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए ये पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस लाएगा, और ये फेज डिफरेंस अपने ए नेट को डिसाइड करेगा, क्योंकि A1 A2 का रिजल्टेंट, क्योंकि A1 A2 का, पहले तो ये समझ में आ गई ये बात, ये वाली कहानी समझ में आ गई क्या? अरे वाली कहानी समझ में आ गई? अच्छा, दो वेव से दो SHM मिलते हैं, उन SHM में फेज इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी कितनी दूरी पर था, क्योंकि अब तो फेज ये बन गया ना KX2 KX1, और X2 X1 कहां पर है ये उसकी पोजीशन बताएगा, यानी कि हम पोजीशन चेंज करेंगे। अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या X1 X2 चेंज होगा? और अगर X1 X2 चेंज होगा तो भाई साहब बहनजियों, क्या डेल्टा X चेंज होगा? डेल्टा X चेंज होगा तो डेल्टा फाई चेंज होगा, डेल्टा फाई चेंज होगा तो आने वाला रिजल्टेंट SHM का A नेट चेंज होगा। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर कह रहा हूं बहुत काम की बात है, धीरे धीरे भले सुन लो, पर भाई साहब मन मंदिर में ये कहानी बसी होनी चाहिए, कई सारे चैप्टर्स का ये बेस बनाएगी, कई सारे चैप्टर्स का ये बेस बनाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक भाई, अब रिजल्टेंट क्या आता है? रिजल्टेंट होता है A1 A2 का रिजल्टेंट ए नेट होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सोच, यानी कि डेल्टा, लोकेशन चेंज करो, समझना हो क्या रहा है। लोकेशन चेंज इंप्लाइज डेल्टा एक्स चेंज, implies delta phi change, implies A change। ओ हो, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एक और बात बताता हूं, हमें समझ में आएगा। याद कर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई स्क्वायर A स्क्वायर F स्क्वायर रो V। सोचो कि अगर F सेम है, मीडियम सेम है, तो रो सेम है और V सेम है, कि इंटेंसिटी डालेगी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। याद है मैंने तेरे को बताया था? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, लोकेशन चेंज दो वेव की वजह से डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज तो डेल्टा फाई चेंज, डेल्टा फाई चेंज तो A चेंज, और सोच A चेंज तो इंटेंसिटी चेंज। क्या चेंज? इंटेंसिटी चेंज। ये इंटेंसिटी चेंज ही आपको बदलाव दिखाता है। मतलब ऐसा आपने नॉर्मल लाइफ में कभी महसूस नहीं करा, पर आप कैसे थोड़ा से इसको बदलाव को समझ सकते हो वो ध्यान से सुनना, ध्यान से देख। कभी कोई कार पास से निकले तो और हॉर्न बजाते हुए, तो देखना उसकी आवाज बदल जाती है, फचक फचक। या दो कारें हॉर्न बजा रही हो और आप चल रहे हो तो आपको कम ज्यादा सुनाई देती है, ध्यान देना कभी, ऐसा हो सकता है। नॉर्मल लाइफ में तुमने बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी परिस्थिति बदलूं, यानी कि मैं अपनी पोजीशन बदलूं, तो डेल्टा एक्स चेंज होगा, डेल्टा एक्स चेंज होगा तो डेल्टा फाई चेंज होगा, डेल्टा फाई चेंज होगा तो ए चेंज होगा, ए चेंज होगा तो इंटेंसिटी चेंज होगी। अब जैसे लाइट की बात करो तो ऐसा कई जगह ऐसा हो सकता है कि रोशनी कम एक किसी जगह ज्यादा, अगर दो बल्ब जल रहे हैं तो। हालांकि सर हमने तो ऐसे देखा नहीं, हमारे घरों तो खूब सारी लाइटें जल रही होती है, अभी भी यहाँ बहुत सारी जल रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा कम रोशनी ज्यादा रोशनी।
क्योंकि आपके जो नॉर्मल लाइफ के सोर्सेज हैं ये ओमेगा सेम और फ्रीक्वेंसी सेम यानी कि कोहेरेंट नहीं है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पूरी वेव ऑप्टिक्स में एक पूरी चीज पढ़ाई जाएगी, जिसे बोलेंगे YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी उस पर नहीं घुसना ज्यादा, पर ऐसा होगा, उसका बेस यहां पर बन रहा है आज। अच्छा, अपन तो अभी मैथमेटिकली और लॉजिकली चलते हैं। ओ हो, यानी कि सर दो सोर्स जिनकी ओमेगा सेम हो, यानी कि वो बेसिक चीजें सारी सेम हो, उनके पास अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे दोनों वेव मिलेंगी, दोनों वेव मिलेंगी। पर अगर मैं लोकेशन चेंज करूंगा तो सर डेल्टा एक्स चेंज होगा। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कहलाता है। डेल्टा एक्स की वजह से सर फेज डिफरेंस चेंज होगा। फेज डिफरेंस चेंज होगा सर तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा। एम्पलीट्यूड चेंज होगा सर तो इंटेंसिटी चेंज होगी। और ए नेट का फॉर्मूला सर हमें समझ आता है। ऐसे ही अगर ये एंगल अल्फा अपन निकालना चाहते हैं तो tan अल्फा बराबर, ये सब बता चुका हूं, A2 sin डेल्टा फाई A1 प्लस A2 cos डेल्टा फाई। मतलब इन दोनों एसेशन से मिलकर जो वाई नेट की इक्वेशन आने वाली है वो है ए नेट, ध्यान सुनना, ए नेट साइन, याद कर फेज ऑफ A1 ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस अल्फा। याद है फेज ऑफ A1 लिखते थे जब जोड़ते थे। हालांकि इस इक्वेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मेन बात पड़ती है ए नेट क्या होगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी मेन खेल किससे अंतर नजर आएगा तुम्हें, चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो, किस चीज से तुम्हें फर्क पड़ेगा? रोशनी कम या ज्यादा यानी कि इंटेंसिटी से, आवाज कम या ज्यादा यानी कि इंटेंसिटी से। तो अल्टीमेटली इस जगह बदलने की वजह से जो फाइनल इंपैक्ट हमें नजर आता है वो होता है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड, पीछे चलो, इंटेंसिटी से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से डेल्टा फाई, डेल्टा फाई से डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जगह बदलने की वजह से। यस और नो? तो दो अगर सोर्स हो वेव के और मैं कहीं खड़ा हूं और अपनी जगह बदलूं तो डेल्टा एक्स चेंज होगा, डेल्टा फाई चेंज होगा, डेल्टा फाई से ए चेंज होगा, ए चेंज होगा तो आई चेंज होगा, ए चेंज होगा तो आई चेंज होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। समझ आया सर? अच्छा भी लगा सर? बढ़िया भी लगा सर? अच्छा, देखो भाई वाई नेट ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक भाई, हाँ समझ गए हम सब, क्लियर है एकदम। ओके, अब बेसिकली जो मैं बोला था ना कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स का बेसिक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपन ने x1 x2 लिया। अच्छा तुम कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये φ1 और φ2, क्या मैंने पीछे जो इक्वेशन नहीं, देखो पीछे जो मैंने पीछे इक्वेशन नहीं है, देखो ये वाली, इनमें मैंने a sin ओमेगा टी प्लस KX1 a sin ओमेगा टी प्लस KX2 लिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इनिशियल इसमें φ1 और φ2 भी जोड़ दूं? जोड़ सकता हूं, हालांकि ज्यादा आता नहीं है। तो जब माइनस करोगे तो क्या इसमें KX2, तो अगर तुम ध्यान से देखो इस जगह पर, तो जब तुम डेल्टा फाई लिखोगे तो इस अगर φ1 φ2 इनिशियल फेज डिफरेंसेस भी हैं इनमें, कोई मतलब इनिशियल फेज भी कुछ है, φ1 φ2 तो कांस्टेंट थे ना, हाँ a sin ओमेगा टी प्लस KX प्लस फाई, कुछ भी हो सकता है वो। हालांकि 99.9 वालों में नहीं लेते, पर ले ले कभी, मान लो आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर दे, नहीं लेगा वैसे ले ले। तो डेल्टा फाई के लिए क्या होगी सोचो, KX2 माइनस दिस, यानी कि ध्यान से देखो तो ऐसे आएगा KX2 माइनस X1 प्लस φ2 माइनस φ1, यानी कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस जो वेव के बीच में पहले से ही उपस्थित था, पाथ की वजह से नहीं आया, एंड दिस इज द पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ, है ना। तो इनिशियल फेज डिफरेंस वाली कहानी बहुत कम आती है, इसलिए मैंने आपको पाथ डिफरेंस से जो फेज डिफरेंस जनरेट होता है उसी से ज्यादा मतलब होता है। पर मान लो ऐसा है, अच्छा आप सुनो, अगर मैं इस जगह पर देखूं, इस जगह पर, तो समय के साथ डेल्टा फाई कांस्टेंट है। कंफ्यूज मत होना, क्या मैं जगह बदलूं तो डेल्टा फाई चेंज होगा? मेरा सवाल सुने,
इस सवाल में अगर मैं जगह बदलूं, कंफ्यूज मत होना, बढ़िया चीजें बता रहा हूं, जगह बदलूं तो क्या डेल्टा फाई चेंज होगा? बोलो क्लियर, डेल्टा फाई चेंज होगा? हां, क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स चेंज होगा, डेल्टा एक्स चेंज होगा तो भैया डेल्टा फाई भी चेंज होगा। ठीक सर, ये डेल्टा फाई डैश को लेके परेशान मत हो, ये ज्यादा आता नहीं है। पर अगर मैं जगह ना बदलूं तो क्या डेल्टा फाई सेम रहेगा? अरे हां, अगर दो सोर्सेस की वजह से किसी भी एक जगह पर डेल्टा फाई सेम रहे, सर ऐसा कब होगा जब सेम ना रहे? सोच, अगर ओमेगा अलग अलग हो तो ओमेगा टी कटेगा नहीं, इनको बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस, जिनमें टाइम के साथ भी डेल्टा फाई चेंज होगा। बहुत टिपिकल चीज है, अभी नहीं जा रहे उसमें, पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। ऐसे सोर्सेस जो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर डेल्टा फाई को चेंज ना करें, जीरो करें ऐसा नहीं बोल रहा हूं, चेंज ना करें, उन्हें कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्या कहते हैं? कोहेरेंट। तो अपने लिए कोहेरेंट के दो मतलब हो गए, एक तो ये रियल डेफिनेशन है, एट एनी लोकेशन द फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम इज नोन एज कोहेरेंट सोर्स। या तुम्हारे लिए ऐसा मान सकते हो, ओमेगा एफ आर सेम, हमारे लिए ऐसा मान लो, हमारे लिए ये किताबी डेफिनेशन है कि अगर दो वेव्स की वजह से किसी एक जगह पर फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज ना हो, लोकेशन चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है, वो पाथ चेंज होगा तो डेल्टा फाई चेंज होगा, तो ए चेंज होगा तो आई चेंज होगा, वो अलग कहानी है। पर अगर मैं जगह नहीं बदल रहा तो इन दोनों सोर्सेस की वजह से मेरी वाली जगह पर डेल्टा फाई भी नहीं बदल रहा। ऐसे सोर्सेस को कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। अरे क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। ये कहानी जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं बताता जा रहा हूं, समझाता भी जा रहा हूं, पर जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर? अच्छा भी लगा सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? उतार लिया क्या? हाँ, फिर कह रहा हूं धीरे धीरे बोल रहा हूं भैया, याद होना चाहिए, ये कोई चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टरों की बैकबोन है। समय लगता है इसमें, थोड़ा समय लगता है, पर समझना तो पड़ेगा, है कि नहीं? धीरे धीरे 12वीं की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा ना, सिलेबस की तरफ। हाँ चलो भाई, तो देखो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव हम समझ गए, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। मैं इंटेंसिटी का खेल सिखाता हूं इससे, आप ठीक समझे अच्छे से। ये मैं तुम्हें बता ही दिया, ये phi2 माइनस phi1 क्या है। जनरली ये नहीं, 99-95% सवालों में ये नहीं होता, ठीक है? तो अपन अमूमन इसी से खेलते हैं। खैर अब देखो, तो अपन ने बोल दिया जनरली phi2 इक्वल टू phi1, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा x, ये हमें समझ में आता है, ठीक भाई? अब समझे इससे। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमने करा क्या था निकालने के लिए? तुमने ऐसे जोड़ा था a1, ये जोड़ा था a2, और बोला था इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? a नेट। ठीक, अब नॉर्मल लाइफ में हमें a नेट से नहीं मतलब होता, हमें इंटेंसिटी से मतलब होता है। हमारा रियल फॉर्मूला था I बराबर 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर रो v। अब क्योंकि मीडियम सेम है तो रो सेम है, वी सेम है, एफ सेम है, तो सिर्फ अपन बोल रहे हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी कि आई को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के इनटू ए स्क्वायर, ठीक है? अच्छा,
यानी कि जो पहला सोर्स S1 और जो दूसरा सोर्स S2, यहां पर इंटेंसिटी भेजेगा वो होगा I1, ये होगा I2। हमें चाहिए I net। पहले सोर्स ने इंटेंसिटी भेजी I1, दूसरे ने भेजी I2। ओके सर, बताओ कि भाई I1 I2 का रिजल्टेंट I net क्या होगा। अच्छा, हम एक बात जानते हैं क्या, कि A net स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। अरे हाँ सर, क्या I1 की वैल्यू है KA1 स्क्वायर, क्या I2 की वैल्यू है KA2 स्क्वायर। इसी तरीके से क्या I net बोला जा सकता है KA net स्क्वायर। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आई नेट के लिए भी मीडियम भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, जो भी नई वेव बनेगी वो ही होगी। हाँ, तो सोच, क्या मैं ए नेट स्क्वायर को लिख सकता हूं आई नेट बाई के। हाँ सर, क्या A1 को लिख सकता हूं I1 बाई के, क्या इसको लिख सकता हूं I2 बाई के, क्या 2A1 को लिख सकता हूं रूट I1 बाई के रूट के, इसे लिख सकता हूं रूट I2 बाई रूट के कॉस डेल्टा फाई। तो रूट के मर गया। क्या आई नेट की वैल्यू आई रूट I1 प्लस रूट I2, सॉरी ऐसे लिख सकते हो, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई एंड रूट आई नेट का स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नेट इंटेंसिटी का, I1 पहले सोर्स की वजह से इंटेंसिटी, I2 दूसरे सोर्स की वजह से इंटेंसिटी, कॉस डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, जो आता है पाथ डिफरेंस से, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। यानी कि अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो मैंने डायरेक्ट इंटेंसिटी को रिलेट कर दिया किससे, बोलो, पाथ डिफरेंस है। तो असलियत में जब हम हिलते हैं तो क्या बदलाव लाते हैं, पाथ डिफरेंस। हाउ पाथ डिफरेंस इज डायरेक्टली क्रिएटिंग द इंपैक्ट ऑन इंटेंसिटी, वो ये रहा। अरे हाँ सर, ये रहा। अरे हाँ सर, क्योंकि अल्टीमेटली इस अपने सोल मतलब पार्टिकल के हिलने से डेल्टा एक्स जनरेट हुआ, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई से ए, डेल्टा फाई और ए बीच की चीजें प्रैक्टिकली सोचो तो हमें डायरेक्टली आई नेट से मतलब होता है, तो आई नेट को ऐसे समझ सकते हो, पर आपको बीच की पूरी कहानी समझ आनी चाहिए, पर आपको बीच की पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात तो समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, वाह वाह सर। ठीक, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, ये कहानी उतार लो, फिर इसको समझाता हूं और शॉर्ट ट्रिक से। हाँ, दिमाग में सेट रखना है। दिमाग में सेट रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। फिर कह रहा हूं आज का लेक्चर अगर स्ट्रिंग ऑन वेव में नहीं मिलो तो भी चल सकता है काम, पर ये लेक्चर पूरी फिजिक्स के लिए है, इसलिए मन मंदिर में बसा लीजिए, घबराइए मत। मेरे को आगे समझ में आ रहा है कि कहां किन, अगर सही बताऊं तो इसके जस्ट बाद साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स सब एक साथ पढ़ा सकते हो आप, सब एक साथ बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा ना 12 वाले उसमें, तब तो मैं बोलूंगा भाई वेव साउंड वेव रिवाइज करके आओ भाई, क्योंकि तुम तब तक भूल चुके होंगे, भूल जाते हो मेरी बातें, याद नहीं रखते ना। मेरी बीवी जैसे मत हो बिल्कुल कि कुछ भी बोलो याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, क्या बात समझ गए तुम लोग। अरे हाँ सर,
अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब पता है, जैसे तुम ए नेट के लिए तुमने शॉर्ट ट्रिक सोची थी ना, वैसे तुम आई नेट के लिए भी सोच सकते हो। बस अब है ना, इतना ध्यान रखना कि a1 a2 को वेक्टर की तरह जोड़ने की बजाय किसको जोड़ो, रूट i1 रूट i2 को, रूट i1 रूट i2 को वेक्टर की तरह जोड़ो तो रूट आई नेट आ जाएगा। बस यही शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देख। अगर रूट i1 रूट i2 को वेक्टर की तरह जोड़ूं डायरेक्ट डेल्टा फाई से, डायरेक्ट डेल्टा एक्स डेल्टा फाई, और डायरेक्ट यहां से यहां, जैसे ए लाने की जरूरत नहीं है बीच में। क्यों? या तो फॉर्मूला रट लो, या शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जैसे पहले a1 a2 वेक्टर जोड़ते थे, उसकी बजाय किसको जोड़ लो, देखो किसको जोड़ लो, रूट i1 रूट i2 को। तो क्या, टू गेट आई नेट शॉर्ट ट्रिक क्या है, ट्रीट रूट i1 रूट i2 एज अ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज द फेज डिफरेंस विच इज जनरेटेड बाय पाथ डिफरेंस। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक है तो ये बीच में से उड़ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे रट लो, या तो फॉर्मूला रट लो या ऐसे शॉर्ट ट्रिक रट लो कि भैया ए नेट को जैसे निकाल देते हैं उसकी बजाय आई नेट को निकालने का तरीका है कि भाई अपन तो जो है क्या करें, अपन जो है रूट i1 रूट i2 को वेक्टर की तरह जोड़ लें और रिजल्ट आएगा रूट आई नेट। क्या आएगा? रूट आई नेट, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। एंड डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस विच इज जनरेटेड ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ओके, तो डायरेक्ट अगर आई की बात आ जाए तो ऐसे कर लो, और इंटेंसिटी ही वो मेजर बात है जो चेंज लाएगा, जो चेंज लाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, यहां तक बात समझ आ रही है सर? देखो कहानी कहां से चालू हुई। दो वेव जब मिली, इंटरफेरेंस रूल फॉलो करा, सुपरपोजिशन, दो वेव की वजह से एक पार्टिकल को मिला एसएचएम, दो एसएचएम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, फिर बोला कि अगर जगह बदलो तो x1 x2 बदलेगा, तो फिर पार्ट डिफरेंस बदलेगा, तो फेज डिफरेंस बदलेगा, तो a बदलेगा, तो i बदलेगा। कहानी चल रही है i पर। i की शॉर्ट ट्रिक भी आ गई कि रूट i1 रूट i2 को वेक्टर की तरह मान लो और डेल्टा फाई को देख लो। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। अब सोचो कुछ स्पेशल केसेस। ठीक, स्पेशल केसेस कैसे? कई सवालों में ऐसा होगा कि भाई रूट i1 रूट i2 सॉरी i1 i2 बराबर होंगे i, तो आई नेट क्या हो जाएगा, ध्यान समझो। क्या अगर आई रख दें तो क्या हो जाएगा, देखो i प्लस आई, ये इसे भी रट लो तो कोई बुराई नहीं है। ध्यान दो तो टू रूट आई कॉस डेल्टा फाई। हाँ सर बिल्कुल सही। ऐसा कई बार होगा कि आई सेम होंगे दोनों के, तो इस फॉर्मूले का थोड़ा छोटा वर्जन हो जाता है। क्या, ध्यान समझो, टू आई, तो ये टू आई कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। हो तो सोचो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई इज व्हाट, 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। क्या 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2? अरे हाँ, अरे हाँ सर, नहीं आया, अरे नहीं आया। हाँ, तो फॉर्मूला आ गया 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई के लिए क्या, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो सोच 2 पाई बाई लेमडा रखेंगे तो बच जाएगा पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। आई नेट डायरेक्ट डेल्टा एक्स का रिलेशन आई नेट के साथ, पर इसमें कुछ बातें सेम है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों का आई सेम हो और दोनों वेव के बीच में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस ना हो। ये कब लगेगा फॉर्मूला, व्हेन S1 एंड S2 आर कोहेरेंट। पर ये फॉर्मूला बहुत बार लग सकता है क्योंकि बहुत आता है, ऐसी कंडीशन मैक्सिमम टाइम होती है। φ1 इक्वल टू φ2 यानी कि इनिशियल फेज डिफरेंस 0 जो 99.9% रहता है, एंड I1 बराबर I2। और ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा, इसलिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड रटा दिया जाता है। बाकी फॉर्मूला तो ऊपर वाला भी है। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब भैया नॉर्मल बातें अपन कर रहे हो। कहता जो मैं बोला चमका, अरे हाँ सर, तो आई नेट इक्वल टू 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई
2 डेल्टा फाई को भी लिख सकते हैं, 2 डेल्टा फाई बाई 2 को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, क्यों डेल्टा फाई को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। धीरे धीरे समझते चलो, पढ़ते चलो, याद होना चाहिए, समझ भी आना चाहिए, तभी बात बनेगी। ओके हाँ, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 या 4i cos स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स बाई लेमडा। अरे हाँ, नहीं आया? अरे नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। बोलो आया क्या? अरे बोलो आया क्या? हाँ सर, यहां समझ तो आ गया, ठीक है? अरे पक्का? अरे सोच लो। चलो मान लो मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, एग्जाम्पल। मान लो कि ये एक सोर्स है जिसकी वेवलेंथ लेमडा है, ये भी इंटेंसिटी आई भेजता है, ये भी इंटेंसिटी आई भेजता है। यहाँ पे एक ऐसे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मान लो कि एक काम करो, हाँ ठीक है, मान लो कि इसकी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है लेमडा बाई 2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है लेमडा बाई 4। ठीक, अब बताओ इस जगह पे आई नेट क्या होगा? कंफ्यूज मत होना, ये x1 दे दिया, ये x2 दे दिया, या ये x2 दे दिया, x1 दे दिया, दो सोर्स है S1 S2। ठीक, ऐसे एक सवाल बना दे तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है। S1 S2 दो सोर्स दे दिए, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो कोरेंट ही मानेंगे, phi1 phi2 बराबर मानेंगे, कुछ नहीं बोला हो तो ये बातें मान लेनी चाहिए दोनों अपने आप, ठीक है? I1 I2 दोनों का सेम दे दिया। अब पूछा अगर ये सिचुएशन है तो बताओ आई नेट क्या होगा? तो बताओ आई नेट क्या होगा? तुम कर सकते हो, बताओ आई नेट क्या होगा? अरे बताओ भाई आई नेट क्या होगा? सोच लो। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो फॉर्मूला तुम्हारे पास है। अरे हाँ भाई कर सकते हो तुम लोग। अरे बता दो, बता दो। अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। अरे बता दो, अरे ऐसे मत करो, अरे बता दो, बता दो। ओके सर, आई नेट इज 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई क्या, पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहां से चले लेमडा बाई 2, यहां से चले लेमडा बाई 4, क्या डेल्टा एक्स आया लेमडा बाई 4, और हाँ लेमडा बाई 4 रख दो, लेमडा लेमडा को रख दिया, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 cos 45 इज 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर आया 2i। अरे कितना आया? 2i आ गया। अरे आ गया? क्या डायरेक्ट ऐसे सवाल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आती है कि हाउ पाथ डिफरेंस कैन चेंज इंटेंसिटी। पूरी सीक्वेंस से आपको बात समझ आती है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। अरे हाँ सर, ये तो हमें समझ आया, ये तो हमें समझ आया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, ठीक भी लग रहा है सर। अब क्या करें? सुने, ध्यान से सुने, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब इसमें क्या कुछ स्पेशल केसेस हो, इसमें भी सोच, क्या कोई कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर इंटेंस, सोच इस 4i cos को डेल्टा फाई बाई 2 की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आई नेट की? और क्या कोई जगह ऐसी होगी जहां पर ये इंटेंसिटी मिनिमम होगी? यानी कि अगर दोनों लाइट सोर्स हैं तो कोई जगह ऐसी होगी जहां रोशनी सबसे ज्यादा, कोई जगह ऐसी होगी जहां पर रोशनी कम। इफ यू विल चेंज जगह, यू विल चेंज डेल्टा एक्स, यू विल चेंज डेल्टा फाई, यू विल चेंज ए नेट, यू विल चेंज आई। ओ हो, यानी कि ऑन चेंजिंग पोजीशन क्या वी विल गेट टू, क्या वी विल गेट टू ऑब्जर्व द चेंज इन इंटेंसिटी।
क्या देयर आर सम लोकेशंस वेयर इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम and there are some locations where intensity will be minimum. The locations where we will get maximum intensities is known as constructive interference. ध्यान सुनना, जिन जगह पर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटीज देखूंगा उस जगह पर को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिन जगह पर मैं मिनिमम इंटेंसिटी देखूंगा उन्हें कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटीज होंगी वो कहला सकते हैं मैक्सिमाज। ठीक है, क्या कहलाएंगे? मैक्सिमाज। जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो कहलाएंगे मिनिमाज। क्या कहलाएंगे? मिनिमाज। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हां ना तो बोलो। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हां ना तो बोलो। हाँ सर, समझ तो आई है, समझ तो आई है। हाँ, अभी आगे बात करते हैं उस पर। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमाज, मिनिमाज। वही मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डरना मत नाम को लेके। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम वो कहलाएंगे मैक्सिमाज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी वो कहलाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड मिनिमाज। कंफ्यूज मत हो, अभी सब लिखेंगे अपन, पर समझो इन्हीं इंटेंसिटी के स्पेशल पॉइंट्स मैक्सिमाज और मिनिमाज वालों को, अपसाइड और डाउनसाइड वालों को नाम दिए गए, और वो कई बार पूछा जाता है, बताओ कहां मैक्सिमा होगा, बताओ कहां मिनिमा होगा, बताओ कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बताओ कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसलिए हमें वो कहानी भी अच्छे से समझ आनी चाहिए। ओहो, स्पेशल केसेस। अब सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि आई नेट I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi मैक्सिमम हो। I net मैक्सिमम क्या implies cos delta phi equal to 1। I net मैक्सिमम कब होगा? जब क्या cos delta phi 1 होगा। हाँ, बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। अब देखो cos डेल्टा फाई, cos डेल्टा फाई 1 होने का क्या मतलब? ऐसे पॉइंट्स जहां पर cos डेल्टा फाई 1 मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू 1, यानी कि सोचो तो डेल्टा फाई, ओहो, cos डेल्टा फाई 1 मतलब सर 0 भी हो सकता है। cos 0 ध्यान से समझो 1, हाँ, cos पाई 1, cos 2 पाई, बोलो भाई, ध्यान समझना, ध्यान समझना। cos 0 1, cos पाई माइनस 1, cos पाई माइनस 1, cos 2 पाई 1, फिर 3 पाई माइनस 1, फिर cos 4 पाई क्या चीज 1। तो cos डेल्टा फाई बराबर 1 का मतलब डेल्टा फाई का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई। सोच, डेल्टा फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे लिखोगे ना। अरे हाँ सर, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ डेल्टा फाई का? 2n पाई। n इज एनी इंटीजर, 1 2 3 4। कुछ भी। और हाँ, तो आई नेट मैक्सिमम कब होगा? तो डेल्टा cos डेल्टा फाई 1 होगा। cos डेल्टा फाई 1 कब होगा? तो डेल्टा फाई की वैल्यू 0 होगी, 2 पाई होगी, 4 पाई होगी, 5 पाई होगी, मतलब 6 पाई होगी, 8 पाई होगी, ऐसा होगा। ओके, तो डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई। कि डेल्टा फाई वास्तविकता में 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स है। 2n पाई, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू आई n लेमडा। ओ हो, यानी कि डेल्टा एक्स या तो 0 हो, या लेमडा हो, या 2 लेमडा हो, या 3 लेमडा हो। यानी कि जब पाथ डिफरेंस
0 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, पाथ डिफरेंस अगर ऐसा हो तो भैया कॉस डेल्टा फाई 1 होगा। कॉस डेल्टा फाई अगर 1 होगा तो कॉस डेल्टा फाई 1 होगा तो आई नेट मैक्सिमम होगा। कितना होगा आई नेट मैक्सिमम? देखो आई मैक्स ऐसे लिख लेते हैं, आई मैक्स लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। अरे हाँ, अब देख इसे क्या लिख सकते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, यानी कि आई मैक्स की वैल्यू आई रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और इफ I1 बराबर I2 देन इक्वल टू आई, देन आई मैक्स इक्वल टू 2 रूट आई यानी कि 4i। तो अगर अलग अलग इंटेंसिटी हो तो आई मैक्स ये है, अगर सेम इंटेंसिटी हो तो आई मैक्स 4i हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। सोच, यहां से एनर्जी आई, यहां से भी आई, पर कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां पर एनर्जी हो जाए 4i। और जादू, यही जादू तो बाद में साइंस में काम में लेते हैं। अरे हाँ सर, और ऐसी जगह को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस प्रोसेस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाम बता रहा है कंस्ट्रक्टिव है। और मैक्सिमास, तो मैक्सिमास किन जगह मिलते हैं? जिस जगह, ये पूरी कहानी याद होनी चाहिए से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमास की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमास की ये पूरी कहानी एज इट इज याद होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। ठीक भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमास। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर। ठीक है सर, बिल्कुल सुंदर सर, अच्छा लग रहा है सर। ठीक भाई, हो गया ये तो। इंटरफेरेंस दैट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हमने तो आई की बात करी, अरे वो भी तो एक ही बात है। जब आई होगा मैक्स, सोच के देख, जब आई होगा ये cos डेल्टा फाई हो जाएगा 1, तो क्या ए नेट हो जाएगा A1 प्लस A2? सोच के देख, cos डेल्टा फाई अगर हो जाए 1 तो क्या बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर का रूट, तो यानी कि A नेट हो गया A1 प्लस A2, यानी कि A नेट बिकम A मैक्स। अरे हाँ, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड हो जाता है A1। हालांकि एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं पूछते, पूछते इंटेंसिटी है, क्योंकि एम्पलीट्यूड थोड़ी नॉर्मल आदमी को समझ में आता है। आदमी को समझ में आती है एनर्जी। क्या समझ आती है? एनर्जी। पर समझ में आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब cos डेल्टा फाई 1, आई मैक्सिमम, ए बी मैक्सिमम, आई मैक्स 4i, अगर आई सेम है वरना फॉर्मूला रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। हाँ, और अगर ए मैक्स की बात करें तो A1 प्लस A2। ओके, अगर A1 A2 बराबर हो जाए तो ए मैक्स आया 2a। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी अपने आप पूछ सकते हैं। जब ऐसा होने के लिए क्या पार्ट डिफरेंस होना चाहिए? 0 लेमडा, 2 लेमडा। जैसे मैं तेरे को बताऊं, मान ले कि ये S1 सोर्स, ये S2 सोर्स। अब सोच देख, मान लो इसकी वेवलेंथ लेमडा, इसकी भी लेमडा। सोचो ये 4 लेमडा, ये 2 लेमडा, तो यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना आया? 2 लेमडा। क्या ये मैक्सिमा है? डायरेक्ट बोल दिया तूने। कैसे? और अगर इनकी इंटेंसिटी सेम है तो डायरेक्ट बोलेगा यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई 4i। क्योंकि तुझे पता है जब जब पार्ट डिफरेंस लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 0, 4 लेमडा ऐसा होगा तो मैक्सिमास बन जाएंगे, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? अरे क्या बात समझ में आ रही है? अरे सोच लो। हाँ सर, उतार लो, उतार लो फटाफट, उतार लो, शर्माओ मत। और जैसे ये कहानी मुझे याद है तो ये कहानी आपको आनी चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। उतार लिया? हाँ सर,
ठीक भाई, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी थी जो अपन ने करा। हाँ भाई, एन लेमडा सर डेल्टा जो मैंने लिखा है वही सब है, परेशान नहीं होना। दूसरा स्पेशल केस, सोच मिनिमम कब होगा, क्या बोलेंगे इसे, आप जानते हो, इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू -1। हाँ सर, डेल्टा फाई की वैल्यू -1। सोच डेल्टा फाई -1 कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमाज, जो आपको अच्छा लगे। पहले सोचो, डेल्टा फाई के लिए -1 का डेल्टा फाई की वैल्यू सोच, पाई, 3 पाई, 5 पाई। अरे हाँ, सोच क्या इसको जनरल ऐसे लिख सकते हैं, 2n+1 पाई। अरे हाँ, n के लिए 1 2 3 4 रखते जाओ, 0 से लेकर रखते जाओ, 0 1 2 3। तो कैसे लिख सकते हैं जनरली, पहले समझो, cos डेल्टा फाई की वैल्यू -1 मतलब पाई की वैल्यू, सॉरी डेल्टा फाई की वैल्यू पाई, माइनस पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। यस और नो, हाँ, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 पाई। 2n+1 पाई का मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी तो आता जाएगा। 1 रखो, 0 रखोगे तो पाई, 1 रखोगे तो 3 पाई, 2 रखोगे तो 5 पाई। हाँ, अभी तो रखो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा फाई को ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 पाई, पाई ने पाई को मार दिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई n+1/2। या ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान समझो कैसे, 2n+1 लेमडा/2। और हाँ, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई 2n+1 लेमडा/2। अब देख, n के लिए 0 रख तो लेमडा/2, n के लिए 1 रख तो 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2, 7 लेमडा/2 एंड सो ऑन। ओ हो, यानी कि